हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हुई, जो भी उत्तर प्रदेश में है। इससे हमें पता चलता है कि महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं। जन्म 1907, मृत्यु 1987। और इन्होंने महादेवी वर्मा पहले ब्रजभाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में रचनाएं करना शुरू की हैं। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णा, दीपशिखा, जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं की हैं महादेवी वर्मा ने। अब हम लोग एक एक रचना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले निहार के बारे में चर्चा करेंगे। निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930। 1930 में निहार प्रकाशित की गई है। इसमें 1924 से 1928 के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है। निहार पूरा गीतात्मक है, गीत है, 35 गीत है, 35 गीत हैं, जो भी 1924 से लेके 1928 तक रहने जो लिखे गए हैं गीत, इसमें संकलित की गई है, जिसमें रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन दीप आदि प्रमुख हैं। वेदनात्मक स्वर प्रबल हैं। कुछ में उनकी आध्यात्मिक चेतना के दर्शन भी होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी रचना रश्मि के बारे में चर्चा करेंगे। रश्मि की रचना प्रकाशन वर्ष है 1932। 1932 में प्रकाशित की गई है। इसमें 1928 से 1931 के मध्य लिखे गए 35 गीत हैं। इसमें भी 35 गीत है, वो भी 1928 से लेकर 1931, इस बीच में लिखे गए गीतों का संकलन है रश्मि। इस ग्रंथ में जीवन, मृत्यु, मुक्ति और अमरता का मूल्यांकन किया गया है। मुख्य स्वर है दुखवाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रश्मि में मुख्य स्वर है दुखवाद। बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी इस पर पड़ा है। वेदना की तीव्रता, दुख को आत्मसात करते हुए हृदय की उदारता रश्मि में हमें मिलती है। महत्वपूर्ण रचनाएं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ख्याति पाई गई रचनाएं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे जाने वाले रचनाएं हैं। नेक्स्ट रचना नीरजा के बारे में चर्चा करेंगे। नीरजा का प्रकाशन वर्ष 1935। 1935 में यह नीरजा प्रकाशित की गई है। इसमें 58 गीत है। 58 गीत हैं। इसमें शीर्षक नहीं दिए गए हैं। छायावाद का झलक स्पष्ट रूप से उभर कर आया है। इनमें अनुभूति पक्ष अधिक है। सन 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला गया है नीरजा के लिए। 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला गया। अज्ञात प्रिय के प्रति समर्पण एवं एकनिष्ठता की भावनाएं नीरजा में हमें देखने को मिलती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है। ये सारी रचनाएं भी ऑर्डर में लिखने के लिए पूछ सकते हैं, यानी अनुक्रम क्या है, नहीं तो ईयर मैच द फॉलोइंग्स ऐसा भी पूछ सकते हैं। ईयर्स भी
इम्पॉर्टेंट है। और विषय भी पूछने की संभावना है। एक एक रचना में विषय क्या है, किस प्रकार की गीत है और कितने गीत हैं, ऐसा भी पूछने की संभावना है। आइए अब हम सांध्य गीत के बारे में चर्चा करेंगे। सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष 1936 में प्रकाशित की गई है। इसमें 45 गीत है। सांध्य गीत में 45 गीत हैं। इसमें दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आया है। इसमें जीवनानुभूतियों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। संध्या के विषादमय और गौरव का गायन, श्रृंगार का तिरस्कार कर तम को संघर्ष स्वीकार करती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यानी गीत पूरे ऐसे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है सांध्य गीत भी। नेक्स्ट हम लोग यामा के बारे में चर्चा करेंगे। यामा का प्रकाशन वर्ष 1940 में प्रकाशित की गई है। इस रचना के लिए इनको सन 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है 1944। ईयर्स भी इम्पॉर्टेंट है, पुरस्कार भी इम्पॉर्टेंट है। कब मिला है, किस रचना के लिए, किसे मिला है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस तरह की क्वेश्चंस आते रहते हैं। यामा रचना के बारे में सन 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1944 में मंगला प्रसाद पुरस्कार, 1982 में ज्ञानपीठ। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईयर भी और रचनाकार बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें यानी यामा रचना में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के गीतों का संकलन है यामा। समझ में आ रही है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत में जो जो गीत हैं वो सारे एक ग्रंथ में संकलित की गई हैं। वो यामा में संकलित की गई है। बहुत ख्याति पाई गई रचना ग्रंथ है। नेक्स्ट रचना है सप्तपर्णा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पूर्ववर्ती संग्रहों की कुछ रचनाएं तथा अनुदित कविताएं संग्रहित की गई हैं। और दीप शिखा के बारे में चर्चा करेंगे। यह महादेवी वर्मा की काव्य विकास का अंतिम सोपान है। दीप से संबंधित गीतों की अधिकता है। नाम में ही है दीप शिखा, है ना। दीप से संबंधित गीतों की अधिकता है। दीपक पार्थिव शरीर का प्रतीक है। वस्तुतः दीपशिखा आत्मा की उस प्रबल ज्योति का प्रतीक। वर्मा जी यानी महादेव वर्मा अपनी आत्मा को दीपशिखा की भांति जलाकर अपार्थिव की आराधना तथा पार्थिव की चेतना को प्रकाश का दान देना चाहती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी रचनाएं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। निहार आर्डर भी पूछते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यही आर्डर याद रखना है। इसमें विषय भी याद रखिए और प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए। इसमें कितने गीत हैं वो भी याद रखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इनके निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। निबंध, महादेव वर्मा कुछ निबंध लिखे हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है 1942 में प्रकाशित की गई है। क्षणदा 1957 में प्रकाशित की गई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आर्डर पूछने की संभावना है।
और पहला निबंध कौन सा है, ऐसा भी पूछने की संभावना है। क्षणदा निबंध किसका है, ऐसा भी पूछने की संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी इनकी हैं। संकल्पिता 1968 में प्रकाशित की गई है। संभाषण 1975 में प्रकाशित की गई है। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 में प्रकाशित की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट रचना ये है, ये सारे। और कुछ बातें महादेवी वर्मा के बारे में। वर्मा जी काव्य कृतियों की भूमिका में उनकी आलोचना उभर कर आती है। संक्षिप्त समीक्षात्मक भूमिकाओं को गंगा प्रसाद पांडे गंगा प्रसाद पांडे ने महादेवी का विवेचनात्मक गद्य शीर्षक ग्रंथ में संकलित की गई है। महादेवी वर्मा छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के समय भारतीय दर्शन से प्रभावित रही हैं। कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद, बहुत इम्पोर्टेंट रचना ये है। ये सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में है। महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ज़रूर महादेवी वर्मा के बारे में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। धन्यवाद।